गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आज हम जो पहले का चैप्टर था उसे कंटिन्यू करने वाले हैं। बहुत लंबी वीडियो आज की नहीं है, थोड़ा सा ही पोर्शन रह गया था। देखो लास्ट टाइम पढ़ा था फूड चेन, फूड वेब, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। अब देखो हाउ डू आवर एक्टिविटीज़ अफेक्ट द एनवायरनमेंट। हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो एनवायरनमेंट को कैसे अफेक्ट करती हैं, किस तरह की एक्टिविटीज़। सबको पता है ह्यूमन बींग्स एनवायरनमेंट का एक पार्ट है। ह्यूमन बींग्स कंप्लीट एनवायरनमेंट नहीं है। अपने आसपास के एनिमल्स, प्लांट्स, नेचुरल रिसोर्सेज, एयर, वाटर, सॉइल, इन सब के बिना हम एनवायरनमेंट की या अपने एग्जिस्टेंस की इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे जैसे हमारे एनवायरनमेंट में चेंज होता है तो ये हमारे लाइफस्टाइल को अफेक्ट करती हैं, ठीक है ना। जैसे डिफरेंट साइकिल्स थी, वाटर साइकिल वगैरह। अगर हम लोग ज़्यादा छेड़छाड़ करते हैं एनवायरनमेंट के साथ तो ये सारी एक्टिविटीज़ क्या हो जाती हैं, डिस्टर्ब हो जाती हैं। ये सारी साइकिल्स डिस्टर्ब हो जाती हैं। देखो ओजोन लेयर एंड हाउ इट इज़ गेटिंग डिप्लेटेड। ओजोन क्या है, फॉर्मूला होता है इसका O3। जब ऑक्सीजन क्या होती है, H म्यू, मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में टूट जाती है ये O+O, दो ऑक्सीजन एटम्स में। ये ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है, ये सनलाइट की प्रेजेंस में दो ऑक्सीजन एटम्स में टूट जाती है। फिर क्या होता है, ये ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल और एक एटम क्या बना लेता है, O3, जिसे बोलते हैं ओजोन। ये करीब 16 to 20 किलोमीटर की हाइट पर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। कौन से लेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर में। ये पढ़ा है ना आपने लोअर क्लासेस में, लेयर्स होती हैं एटमॉस्फेयर की, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आयनोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, इस तरह की, ठीक है ना। अब देखो ये ओजोन लेयर सन से आने वाली हार्मफुल रेज से हमें क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। क्या है ये जो ओजोन लेयर है, सन से आने वाली हार्मफुल लेयर से। किस तरह की लेयर से, अल्ट्रा वायलेट लेयर से, अल्ट्रा वायलेट रेज से हमें क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। ये जो रेडिएशंस हैं हाईली डैमेजिंग हैं ऑर्गेनिजम्स के लिए। मतलब ये ह्यूमन बींग्स में स्किन कैंसर कोज कर सकती हैं, ठीक है ना, और भी कई तरह के नुकसान ये पहुंचाती हैं। ऐसा माना जाता है कि इसके अंदर एक होल हो गया था 1980 में करीब। इसका जो मतलब लेयर है बहुत पतली हो गई थी, और अंटार्कटिका के ऊपर इसके अंदर क्या हो गया था, एक होल हो गया था। क्यों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, इस तरह के केमिकल्स है जो हम यूज़ करते हैं पेंट वगैरह के अंदर, एक्सप्लोजिव वगैरह के अंदर। ये क्या करते हैं, रेफ्रिजरेटर्स के अंदर भी कुछ होते हैं। तो इनसे क्या हो गया, इसके अंदर होल हो गया। अब ये क्या करती है, अल्ट्रा वायलेट रेज से हमें प्रोटेक्ट कर रही थी। अब ये नहीं रहेगी, मतलब उस जगह पर ये नहीं रहेगी, वो एब्सेंट होगी, तो अल्ट्रा वायलेट रेज क्या है, अर्थ पर आ जाएंगी। तो 1987 में यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, UNEP की फुल फॉर्म याद रखना, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, उन्होंने ये डिसाइड किया, दे सक्सीडेड इन फॉरगोइंग द एग्रीमेंट टू फ्रीज CFC प्रोडक्शन एक्ट। मतलब उन्होंने डिसाइड किया, फ्रीज करने का मतलब क्या होता है, बिल्कुल बंद कर देना, कि CFC प्रोडक्शन को 1986 लेवल पर जितने प्रोड्यूस हो चुके हैं उतने ही रहने दो, और ज़्यादा CFC का, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का जो प्रोडक्शन है, बंद कर दो। वैसे अब पिछले 1-2 साल से ये भी देखने को मिला है कि धीरे धीरे करके ये ओजोन लेयर क्या है, हील हो रही है, मतलब हील हो रही है, वापस से जो डैमेज है वो पूरा हो रहा है। लेकिन अब ये हील होती रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि हम इस तरह के हार्मफुल केमिकल्स का यूज़ ना करें, पॉल्यूशन को कम से कम करें। देखिए मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस। अब देखो हम जो भी सफाई करते हैं, कचरा कहाँ जाता है, कहीं ना कहीं जाता है, वो इकट्ठा होता रहता है। मतलब फूड रैपर्स वगैरह जो कुछ भी है यहाँ वहाँ हम लोग फेंकते रहते हैं। तो ये क्या करते हैं, हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँचाते हैं। अगर वो बायोडिग्रेडेबल होगा तो अर्थ के साथ मिल जाएगा, फर्टिलिटी प्रोवाइड करेगा, लेकिन उसके भी कुछ फॉल स्मेल वगैरह तो उससे भी जनरेट होते ही है ना। तो बेटर मेथड क्या है, सबसे आसान तरीका क्या है, हम क्या करें, इस जो गार्बेज है उसको जनरेट ही ना होने दें।
हम ऐसा कुछ करें कि ये जो गार्बेज है मतलब इस तरह से करें कि कम से कम प्रोड्यूस हो। पिछले कुछ टाइम में क्या हुआ है, हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हुआ है कि हमने डिस्पोजल चीज़ों का यूज़ करना शुरू किया है। मतलब बर्तन को वॉश करने की मतलब इनकन्वीनियंस ना हो, हमें ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े, उसके चक्कर में हम मेनली ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या कर रहे हैं कि डिस्पोजेबल बर्तन यूज़ कर रहे हैं। अब डिस्पोजेबल कप्स वगैरह यूज़ करेंगे तो उनको हमें फेंकना पड़ेगा ना। अगर हम फेंकेंगे तो क्या होगा, उससे कचरा ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। देखो इम्प्रूवमेंट किए जा रहे हैं हमारे लाइफस्टाइल में, ताकि जो हमारे लाइफस्टाइल में इम्प्रूवमेंट तो किए जा रहे हैं, लेकिन उससे वेस्ट का अमाउंट क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब पैकेजिंग वगैरह इस तरह की हो गई है कि वेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। जितना ज़्यादा वेस्ट होगा मतलब एनवायरनमेंट उतना ही ज़्यादा पॉल्यूटेड होगा, उतना ही ज़्यादा डिग्रेड होगा। देखो डिस्पोजेबल कप्स इन ट्रेन्स, पहले क्या था, मतलब कुल्हड़ जो होते थे मिट्टी के बने हुए कप्स वगैरह ट्रेन्स में उनका यूज़ किया जाता था। वो क्या थे, कम्प्लीटली वॉशेबल थे, लेकिन उन लोगों को वो हाइजीनिक नहीं लगते थे। अब आपको भी देखो, एक तो मतलब स्ट्रीट वेंडर्स के पास आप जब भी कोई फास्ट फूड आइटम्स अगर आपको चूज़ करनी हो लोकल मार्केट्स में, एक तो डिस्पोजल में और एक मतलब जो दूसरे स्टील के या मिट्टी किसी भी तरह के बर्तन में, तो डिस्पोजेबल चूज़ करते हैं, क्योंकि वो तो मतलब एटलीस्ट हमें लगता है कि साफ़ है, हाइजीनिक है। अब बर्तन होंगे तो आपको लगेगा पता नहीं वो साफ़ धुले हुए हैं या नहीं धुले हुए हैं, वो ढंग से उसको वॉश करता भी है या नहीं करता। इस चक्कर में, हाइजीनिक के चक्कर में डिस्पोजेबल का ट्रेंड बढ़ गया, और जब ये ट्रेंड बढ़ गया तो इसका मतलब ज़्यादा वेस्ट जनरेट होने लगा। ओके, बस चैप्टर ख़त्म होता है। इसके जो क्वेश्चंस हैं मैं आपको अभी PDF में सेंड कर दूँगी।